अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? आज क्लास 2 है आपकी, जो कि आपकी प्राइवेट लेबल अमेजोन virtual असिस्टेंट के हवाले से मैंने एक सेशन का सिलसिला स्टार्ट किया है, जो कि टोटली फ्री ट्रेनिंग है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास 2। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट हंटिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल। तो सबसे पहले जी आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आप हंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सीरीज का स्टार्ट किया है, ये जो वीएज हैं उनके लिए, तो दे शुड नो अबाउट दैट कि अगर आप एक प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू सी इन द यू हैव टू चेक इन द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, कैसी उसके ट्रेंड्स होने चाहिए एंड ऑल दैट, ये सारा हम देखेंगे। और आज का जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग है, इसका हाफ सेशन आज होगा और हाफ कल होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी गेटेड, गेटेड ना हो। प्रोडक्ट शुड नॉट बी इसको यहाँ से, प्रोडक्ट शुड नॉट बी नॉट गेटेड। तो गेटेड क्या है? गेटेड में बेसिकली आपने ये देखना होता है कि जो आप एक प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल करने जा रहे हो, उसमें किसी किस्म के आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अमेजोन इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्टली आपको बाउंड करता है कि आप ऐसी कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते जो उसके बायर के लिए किसी रीज़न से वो डेंजरस हो जाए। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट गेटेड नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है दैट शुड बी रेलिवेंट होना चाहिए। फिर हमने उसमें देखना है उसका बीएसआर अच्छा होना चाहिए। उसके जो प्रोडक्ट जो है वो नॉट ट्रेंडी हो। प्रोडक्ट ट्रेंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसका बैड ट्रेंड भी नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग जो जिस प्रोडक्ट पे जाएंगे वो उसका कीवर्ड का जो ट्रेंड है वो अच्छा होना चाहिए। फिर हम लोग ये देखते हैं उसका पेटेंट, पेटेंट हमने चेक करना होता है। फिर उसमें हम लोग चेक करते हैं क्राइटेरिया में कि इस प्रोडक्ट में हमारा कंपटीशन जो है वो कैसा है, इसमें सेल कैसी है। फिर हमारी जो सर्च वॉल्यूम है वो कैसा है, ये हमने ज़रूर चेक करना है। फिर हमने उसका रेवेन्यू चेक करना है। फिर जी हमने उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं। फिर रेटिंग भी हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद रेटिंग चेक करने के बाद फिर हम लोगों ने उसकी जो चीज़ चेक करनी होती है, हमें देखना है कि हमारे जो बीएसआर क्या कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हमने देखना है, कंसिस्टेंट होना चाहिए बीएसआर। और इसके अलावा जो हम लोगों को चीज़ देखनी है, प्रोडक्ट का वेट बहुत मैटर करता है, उसका साइज बहुत मैटर करता है। फिर आप ये ज़रूर देखते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसका मटेरियल कैसा है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। गेटेड का मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट वो गेटेड होगी जिसके लिए किसी भी तरह का अमेजोन सर्टिफिकेट मांगता है। और कीवर्ड का मतलब है कि अगर आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज यू वांट टू सेल द पेपर सीजर, बट आप सीजर्स ही कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट सीजर्स, मैं अगर सर्च करूँ तो मैंने सीजर्स किया तो यहाँ पे देयर आर मैनी काइंड ऑफ सीजर्स, पेपर सीजर्स भी आ रही हैं। फिर बहुत सारी सीजर्स आएंगी भी, शायद पेपर सीजर्स ज़्यादा आ रही है, किचन सीजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि जो आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड है वो कैसा होना चाहिए। फिर आ जाता है जी आपने जिस प्रोडक्ट को हंट करना है उसका बीएसआर आप जरूर चेक करें। ठीक है, तो आपने लेट्स सपोज मैंने एक रैंडम एक लिस्टिंग ओपन की एंड इसका जो बीएसआर है, जो बेस्ट सेलर रैंक है, वो हम चेक करेंगे। बेस्ट सेलर रैंक चेक करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ हमें ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में इसकी सारी डिटेल मिलती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक, तो ये आर्ट क्राफ्ट एंड सिविंग में ये नंबर 5 में है। इस कैटेगरी में इसकी जो सेलिंग है वो नंबर 5 में है। और जो इसका कीवर्ड है क्राफ्ट सीजर, उसमें ये नंबर 1 पे है। तो
तो अब आप ये देख लें कि ये जो प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में कितनी हाई सेल कर रही है। ठीक है, तो बेस्ट सेलर रैंक भी अमेजोन उसको ही देता है जो जिसकी मंथली सेल बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ये और यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है जो अमेजोन अपने न्यू आने वाले सेलर की प्रोडक्ट को देता है, एसिन, अमेजोन स्टैंडर्डाइज्ड आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसकी एब्रिविएशन क्या होगा। एसिन स्टैंड फॉर ASIN stands for Amazon Standard Identity Number। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर है, इसी तरह अमेजोन यहाँ पे इनको एक नंबर अलॉट करते हैं जो कि यहाँ आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अभी सारा हमने चेक कर लिया। प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, सीजनल ना हो, या उसका ट्रेंड जो है वो बैड ना हो, तो वो कैसे होगा। आपने वेरी सिंपल न्यू टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी गूगल ट्रेंड। आपने गूगल ट्रेंड पे क्लिक किया, गूगल ट्रेंड आप कर लें तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट पे आप चले जाएं और अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप चाहे अमेजोन की मार्केट में अपनी कीवर्ड को देख रहे हैं या किसी और की जगह पे अपनी प्रोडक्ट की कीवर्ड को देख रहे हैं फॉर अमेजोन, यू हैव टू चेंज द लोकेशन एज वेल फ्रॉम हेयर। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लेती हूँ और मेरी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है यहाँ पे सीजर्स है, तो मैं सीजर्स पे ही वर्क करती हूँ जी। सीजर्स आ गया और इसको मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे सामने इसका एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और मैंने ये देखना है कि मेरी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो पिछले 5 साल में उसकी सेलिंग कैसी है। तो पास्ट 5 डेज में मैं जाके, सॉरी 5 डे में जाके यहाँ पास 5 years कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने देखा कि वाओ, इट हैज़ अ गुड ट्रेंड। आप इसको कैसे चेक करते हैं कि आपने देखना है कि ये ब्लू लाइन जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन 25 एट एनी कॉस्ट। और यहाँ पे आप देखिए दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग ऑल टाइम पीरियड। पिछले 5 साल में इसकी सेल कंसिस्टेंट भी है और ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट का ग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सीजनल ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। लेट्स सपोज आई राइट हियर लेदर जैकेट और यहाँ पे एक ग्राफ आ रहा है दैट इज लुक लाइक द चेन अप एंड डाउन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होगा तो दैट विल बी सीजनल, जो कि नहीं होना चाहिए। इफ आई राइट हियर मास्क, तो अगर आपने देखा कि ऑल टाइम जो आपकी ब्लू लाइन है वो 25 से नीचे है और किसी एक टाइम में जाके बूस्ट की थी, जैसे ये कोरोना के टाइम पीरियड में मास्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड ट्रेंडी ग्राफ्स। एंड जैसे मैंने यहाँ लिखा हेयर ड्रेसिंग सीजर्स। ठीक है, तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए कि ये ब्लू लाइन है, बार बार ये जीरो को टच कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ हमारे पास आया ये बिल्कुल बैड है। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने इस पे चली जाऊंगी सीजर्स पे। यहाँ से ही हम इसको कट कर लेते हैं और लेट मी सर्च इट अगेन। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड का ग्राफ है दैट शुड बी अबव दैन 25। फिर उसके बाद हम लोग जब ये देख लेते हैं तो पेटेंट, पेटेंट क्या है आपने ये चेक करना है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है और आप उसको किसी ऐसे नाम से सेल करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी उस पे अमेजोन पे उस नाम से सेल हो रही है। लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन की तो इसकी ब्रांड का नाम है जी किचन एट, और मैंने ये चेक नहीं किया कि किचन एट ऑलरेडी किसी का नाम रजिस्टर्ड था, तो मैंने वो जो किचन एड इसी स्पेलिंग के साथ रजिस्टर करवा लिया, तो हमारे कॉपीराइट के इश्यूज आने की चांसेस हैं। आप इसके डिज़ाइन के पेटेंट को भी चेक करवाते हैं, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोडक्ट हंटिंग। सो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
फिर आती है जी कंपटीशन की बात। तो हमारा जो कंपटीशन है दैट शुड बी लेस देन 2000। सेल शुड बी हाई, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन कम होना चाहिए, उसकी सेल अच्छी होनी चाहिए, और सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन, यहाँ पे हम 9000 कर लेते हैं। जो रेवेन्यू है वो आपके सेलर का 7000 से मोर देन 7000, और ये आपने 7 सेलर्स का, टॉप 15 में 7 सेलर्स का देखना है। और रिव्यूज जो है वो लेस देन 400 होने चाहिए, और ये भी आपने टॉप 15 में, जो हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं प्रैक्टिकली हंटिंग आपको बताऊंगी टूल्स के साथ और उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इसमें बताऊंगी कि आपके जो रिव्यूज है वो टॉप 15 में जो 7 सेलर्स के हैं वो किस तरह से कम होने चाहिए। रेटिंग शुड बी मोर देन 4.2, एंड BSR शुड बी कंसिस्टेंट, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। वेट नॉट मोर देन 1.5 kg, और साइज ये कि ओवर साइज ना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। अब कंपटीशन के बारे में आपको बता देती हूँ कि कंपटीशन आपको कहाँ से पता चलता है। व्हेन यू राइट कीवर्ड इन द सर्च बार ऑफ अमेजोन, तो आप देखते हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको कुछ फिगर लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि 3000 है। तो दैट्स मीन देयर आर 3000 सेलर इन दिस कीवर्ड, दोज आर सेलिंग द सीजर्स, और ये हमारे कंपेटिटर्स होंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा जो रेवेन्यू, तो यहाँ पे भी आपको शो नहीं हो रहा, सर्च वॉल्यूम भी नहीं होगा, वो हम टूल्स से देखेंगे। रिव्यूज आपके 400 से लेस होने चाहिए, वो कैसे हमें पता चलते हैं, आप मैनुअली भी देख सकते हैं। मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसके ये 54,929 ये इसके रिव्यूज हैं, और ये 4.8 जो है स्टार में ये इसकी रेटिंग है। ठीक है, तो ये हमने मैनुअली भी, ये मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, टूल से भी चेक करेंगे। फिर वेट नॉट मोर देन 1.5 kg, तो आप एक लिस्टिंग को जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसकी आती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो मोस्टली यहाँ पे इसका सारा कुछ लिखा होता है, कलर, मटेरियल, ब्रांड, ब्लेड मटेरियल, डायमेंशन, स्टाइल, वेट। तो यहाँ से भी आप उसके वेट को चेक कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कितने वेट की है। तो अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बेसिक ये चीज़ें जो आपकी देखना बहुत ज़रूरी थी। और आज के लिए आपका ये जो क्लास है मैं बहुत मुख्तसर इसलिए रखूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको पहले आप खुद से गो थ्रू करें, पेज का विजिट करें, और उस पे आपको लोकेशन चेंज करनी आनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट द चेंज द लोकेशन, और उसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपकी लोकेशन जब आप एक लिखेंगे www.amazon.com, तो यहाँ पे आपको हमेशा डिलीवर टू पाकिस्तान की ऑप्शन आती है जी। जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा आता है डिलीवर टू पाकिस्तान। बट हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल करनी होती है USA में, UK में, या अदर काइंड ऑफ स्टेट्स, तो आप उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। तो डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करके तो यहाँ आपने इस पे इसका एक कोड है 10001, इसको अप्लाई करना है, और इसको कंटिन्यू करना है, तो ये लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें लोकेशन चेंज करने की, कीवर्ड को सर्च करें और उसके BSRs देखें कि वो कितने हैं। BSR मैंने आपको बताया है बेस्ट सेलर रैंक, और उससे हमें पता चलता है जितना नंबर ऑफ सेलर रैंक कम होगा दैट्स मीन कि जो उसकी आपके कंपेटिटर की सेल है उतनी ही हाई है। फिर लिस्टिंग के इस पोर्शन को जहाँ पे उसकी प्राइस और ऐड टू कार्ट और बाय नाउ की ऑप्शन आती है उसको बाय बॉक्स कहा जाता है। और उसके बाद ये बाय बॉक्स की टर्म हो गई, ये प्रोडक्ट की वेरिएशंस हो गई, प्रोडक्ट का टाइटल है, लिस्टिंग है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द डेली बेस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती रहूंगी। तो आज के लिए आपका इतना ही है कि आपने
पेज की लोकेशन को चेंज करना है, और आपने ये सबसे पहले देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है दैट शुड नॉट बी गेटेड। गेटेड का मैंने बताया कि गेटेड वो प्रोडक्ट होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें आपके ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और बैटरी की प्रोडक्ट्स आती हैं। कीवर्ड राइट होना चाहिए, BSR अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ BSR। जो आपका गूगल ट्रेंड है ट्रेंडी ना हो, सीजनल ना हो, बैड ना हो, पेटेंट नाम जरूर चेक करें, स्टाइल जरूर चेक करें, कंपटीशन कम हो, सेल हाई हो, ये बाकी सारी चीज़ें जिसमें से अभी ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इसको हम टूल्स के साथ देखेंगे कि रेवेन्यू कहाँ से चेक होता है, BSR कंसिस्टेंट कैसे हमें पता चलता है, ये भी हम टूल्स के साथ देखेंगे। तो इंशाल्लाह जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें मैं आपको आपके जो रेलिवेंट टूल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके सारा जो एक पूरे का पूरा डैशबोर्ड है उसके बारे में बताऊंगी, और टूल से हम अपनी हंटिंग को कंप्लीट कैसे करते हैं, उसमें कौन सी टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो अगली क्लास में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये सेशन बिल्कुल फ्री है तमाम उन लोगों के लिए जो इन स्किल्स को सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।